हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए। देखो, लिमिट्स के ऑलमोस्ट सारे थ्योरी लेक्चर्स खत्म हो चुके हैं। उसमें हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी देख लिए। सो स्टेट बोर्ड का काम तो तमाम हो चुका है। अब पूरा फोकस कर लेंगे क्लास कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कर लेंगे वन शॉट रिवीजन एंड देन प्रीवियस ईयर PYQ सीरीज को भी स्टार्ट कर लेंगे। सो आज पूरा फोकस कर लेते हैं क्लास, पूरा ग्लांस डाल देंगे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके नो, सो यहाँ पे सीक्वेंस पूरा अलग हो जाएगा बिकॉज स्टेट बोर्ड में हमने इन्फिनिटी वाला टाइप सबसे लास्ट सीखा था। एंड आप यहाँ पे देखोगे एक इनडिटर्मिनेंट की बेसिक कॉन्सेप्ट समझ ली, तो हम फटाक से मूव ऑन कहाँ पे करने वाले, इन्फिनिटी वाले टाइप पे। क्यों? बिकॉज देखो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है इन्फिनिटी वाले टाइप के क्वेश्चंस की आने की। सो ऑलमोस्ट देखो 4 पेपर उठा के देखोगे तो उसमें से एक हाथ पेपर में इन्फिनिटी वाला टाइप नहीं होता। सो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो उसे हम पहले कवर कर लेंगे एंड देन लापिताज रूल की तरफ बढ़ेंगे। ओके नो, सो स्टार्ट कर लेते हैं क्लास बेसिक कॉन्सेप्ट, दैट इज व्हाट इनडिटरमिनेंट फॉर्म मतलब क्या होता है। सो पूरा अगर हमें डिटेल में देखना है तो देयर आर टोटल 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म। 0 into infinity, 0 raised to 0, 1 raised to infinity, infinity minus infinity, infinity upon infinity, then infinity raised to 0 and 0 upon 0। बट अगर हम अपना जेई का सिलेबस पूरा फोकस कर लेंगे तो 0 by 0, infinity by infinity, 1 raised to 0 and sometimes infinity minus infinity। ये ही मैक्सिमम हम यूटिलाइज करने वाले हैं, बाकी सारे हमें नहीं इतना लगने वाला। सो पूरा फोकस कर लेंगे क्लास इन्हीं फॉर्म के ऊपर एंड मेनली 0 by 0 एंड इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। क्यों? बिकॉज लापिताज रूल के लिए कंडीशन क्या है, अगर हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया एंड इनडिटरमिनेंट फॉर्म मिल रहा है तो हम लापिताज रूल यूज कर सकते हैं एंड वहां पे स्पेशली 0 by 0 एंड इंफिनिटी बाय इंफिनिटी होगा तो ही लापिताज रूल हम अप्लाई करने वाले हैं। सो ये सारी चीजें हमें समझ में आती है। इनडिटरमिनेंट फॉर्म हमें समझ में आता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमें चेक करना होता है। सो हमारी टैगलाइन क्या थी क्लास, लिमिट्स के सम के लिए स्टेट बोर्ड का सम हो या एडवांस का सम हो, सबसे फर्स्ट स्टेप हम ऑलवेज क्या करने वाले हैं क्लास, दैट इज व्हाट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। एंड अगर फाइनाइट आंसर आ गया तो वही हमारा आंसर है, प्रॉब्लम खत्म हो चुका। नहीं तो क्या मिलेगा, इनडिटरमिनेंट फॉर्म मिलेगा, तो हमें कुछ टेक्निक यूज करनी है। यस, आइदर कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई कर देंगे और लापिताज रूल या ऐसे कुछ टेक्निक्स यूज कर लेंगे, रैशनलाइजेशन एंड ऑल। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? ओके, सो अब सबसे पहले हम फोकस कर लेंगे क्लास टाइप नंबर 1, दैट इज व्हाट इन्फिनिटी वाला टाइप। अब यहाँ पे मैंने जनरलाइज आपको पहले भी सिखाया, बट यहाँ पे वन शॉट रिवीजन है तो फिर से एक बार बता देता हूं। देखो, नॉर्मली इन्फिनिटी वाला टाइप जो होगा वो रैशनल फंक्शन में होगा, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में कुछ पॉलिनोमियल होगा, डिनोमिनेटर में कुछ पॉलिनोमियल होगा। तो जनरलाइज पहले लिख देते हैं क्लास, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल समझो हमने ऐसे बोल दिया a0 x रेज टू n प्लस a1, चलो an बोल देता हूं ना, देन a1 या a of n minus 1 x raised to n minus 1 dot 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 up to a0 एंड डिनोमिनेटर है am x raised to m minus 1 x raised to m minus 1 dot 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 up to, यहाँ पे कुछ अलग वेरिएबल ले लेंगे, b ले लेंगे, चलो कोई इशू नहीं, यहाँ पे b0 आ जाएगा। यस, सो न्यूमरेटर की पावर है n एंड डिनोमिनेटर की पावर है m। तो यहाँ पे हमने क्या 3 कंडीशन बोल दिया था, अगर आपको याद होगा तो, इफ n इज ग्रेटर देन m, इफ n इज लेस देन m एंड इफ n इज इक्वल टू m। सो मेरी सबसे फेवरेट कौन सी कंडीशन थी क्लास, n इज इक्वल टू m। क्यों?
वहां पे हमने क्या डायरेक्टली बोल दिया था, अगर इक्वल है तो हाईएस्ट जो पावर है उसके कोएफिशिएंट का रेशो इज अवर आंसर। सो यहाँ पे आंसर सीधा सीधा हम क्या लिख देंगे, an अपॉन bm। फिट है बॉस, आया ना। अब n इज ग्रेटर देन m के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं जिससे आपको बहुत ही सिंपल लग जाएगा, इतना बड़ा कुछ इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्लास 2x² प्लस 2 अपॉन x प्लस 100, ऐसा कुछ तो है। जहां पे देखो न्यूमरेटर की पावर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर पावर, ये तो क्लियर कट दिख रहा है। एंड यहाँ पे एग्जांपल हम ले लेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, उसमें क्या है x प्लस 100 अपॉन 2x² प्लस 2। सो यहाँ पे न्यूमरेटर की पावर लेस देन डिनोमिनेटर पावर। ओके, तो अब इसको डील कैसे करना है वो प्यार से देखो क्लास, प्यार से देखो। हमारा रूल क्या है, हाईएस्ट पावर को ऑलवेज कॉमन निकाल दो। सो यहाँ पे हाईएस्ट पावर है x², तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x² को अगर कॉमन निकाला तो 2 प्लस 2 अपॉन x²। नीचे क्या है, हाईएस्ट पावर x है, तो x को कॉमन निकाला तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 100 अपॉन x। अब यहाँ पे बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या यूज किए वो मैं बता देता हूँ। ये x डिनोमिनेटर में आता है, उसका मीनिंग समझते हो क्लास, x टेंड्स टू इंफिनिटी है, मतलब एनी फाइनाइट थिंग अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, एनी फाइनाइट थिंग अपॉन इंफिनिटी क्या होता है क्लास। बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चों को ये सब नहीं समझता। अरे यार 2 अपॉन 10,000 तो 0 पॉइंट में कुछ तो आएगा, यस और नो। तो 2 अपॉन इंफिनिटी क्या आएगा, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 0। तो इसका मीनिंग है कि हमने हाईएस्ट पावर क्यों निकाला कॉमन, बिकॉज मैक्सिमम टर्म्स में यहाँ पे क्या हो जाएगा, x डिनोमिनेटर में आ जाएगा एंड वो 0 मिल जाएगा। क्यों, बिकॉज x टेंड्स टू इंफिनिटी है इसलिए, तो ये भी 0 मिल गया। अब x कैंसिल हो गया एंड x टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी इनटू एनीथिंग इज, एनी फाइनाइट थिंग इज इंफिनिटी। तो यहाँ पे n इज ग्रेटर देन m के लिए आंसर क्या आ जाएगा, इंफिनिटी। n इज लेस देन m के लिए आंसर क्या आएगा, फिर से वही स्टेप यहाँ पे कर लेंगे क्लास। क्या करना है, कॉमन निकालेंगे हाईएस्ट पावर को, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 प्लस 100 अपॉन x, और यहाँ पे x² को कॉमन निकालेंगे तो 2 प्लस 2 बाय x²। फिर से x टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो ये 0 ये 0, एक x कैंसिल हो गया और डिनोमिनेटर में x बच गया। इंफिनिटी है, x टेंड्स टू कितना है, इंफिनिटी, तो डिनोमिनेटर में इंफिनिटी मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। सो देखो हमें 3 केसेस क्या मिल गए, अगर न्यूमरेटर की पावर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर की पावर, देन वी कैन कंक्लूड आवर आंसर क्या होगा, इंफिनिटी। अगर लेस है न्यूमरेटर की पावर तो हमारा आंसर सीधा 0 होगा एंड इक्वल है, दैट इज व्हाट माय फेवरेट वन, कि जिसमें हमें हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट का रेशो मिलेगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, n एंड m, तो an बाय bm इज आवर आंसर। तो ये स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है एंड नॉर्मली इसको यूटिलाइज हम स्टेट बोर्ड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करते हैं, बट हमें इंफिनिटी टाइप के थोड़े एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स भी करने हैं, तो उसके ऊपर क्लास हम अब फोकस कर लेंगे। होपफुली आपको ये स्ट्रेटजी तो समझ में आ चुकी है। अब देखो क्लास, आगे का क्वेश्चन थोड़े अलग अलग वैरायटी लेके आएंगे जिसमें रैशनलाइजेशन होगा, डायरेक्टली आपको पॉलिनोमियल जैसा दिखेगा नहीं, एंड समटाइम्स कुछ वेरिएबल को भी इंट्रोड्यूस कर देंगे एंड राइट हैंड साइड वैल्यू दे देंगे एंड उन वेरिएबल्स के मतलब a एंड b के वैल्यू क्या होगी, वो ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चंस बना देंगे जो फ्रिक्वेंटली जेईई में आ चुके हैं। देखो क्लास, अब पूरा फोकस कर लो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते जाएंगे क्लास, क्योंकि क्वेश्चन से जो नॉलेज मिलता है ना वो थ्योरेटिकल मैनर में सबको मिलता है, ऐसा नहीं। हर एक बच्चा की ऐसा स्मार्ट नहीं हो सकता ना कि जो थ्योरी समझ के फटाक से पूरा रिलेट कर लेगा एंड ऑल। सो यहाँ पे पूरा फोकस कर लो क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एकदम सिंपल वाला, अभी जो कॉन्सेप्ट देखा उसी को हम कंटिन्यू कर लेंगे, पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस रेज होने के लिए। x रेज टू 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3 अपॉन 2x रेज टू 4 माइनस x प्लस 2। मेरे ख्याल से मेरा कोई भी बच्चा इसे सॉल्व नहीं करेगा बिकॉज ओरली आंसर दे देगा।
x रेज टू 4 x रेज टू 4 हाईएस्ट पावर क्या है, सेम है, तो आंसर क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ दैट 1/2 इज द आंसर, दैट्स इट। मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को मैंने अभी तक क्या सिखाया वो समझा, तो ये आंसर समझ में आ गया है। यस, अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, थोड़ा अलग कर लेंगे, थोड़ा दिमाग लगा देंगे, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, ज्यादा नहीं। क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है 1/x³ प्लस 2 स्क्वायर अपॉन x³ प्लस 3 स्क्वायर अपॉन x³ डॉट 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 x स्क्वायर अपॉन x³। ओ बढ़िया, मतलब डायरेक्टली नहीं दिखाई दे रहा है, इनडायरेक्टली दिखाई देगा। कैसे, मैं बताता हूं। हर एक टर्म का डिनोमिनेटर का पार्ट देख लो यार, आइडेंटिकल है, सेम है, x³ है, तो उसे कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर क्या मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 x का स्क्वायर, हाँ या ना, कम ऑन। एंड अगर आपको बेसिक नॉलेज काफी अच्छा है तो इसके फॉर्मूलेस हमने प्री रिक्विजिट में देखे होंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 अप टू n। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 अप टू n का n इंटू n प्लस 1/2। बट यहाँ पे n नेचुरल नंबर का एडिशन नहीं, उनके स्क्वायर का एडिशन है, तो उसका फॉर्मूला क्या था, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। सो देखो इसी को यहाँ पे यूटिलाइज करना है, हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखो क्लास, यहाँ पे n नहीं है, x टर्म्स है, तो इसमें n की जगह पे x डाल देंगे तो व्हाट वी गेट, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर क्या मिलेगा, x इंटू x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन x³। यस, अब बहुत सारे बच्चे ना इस ब्रैकेट को ओपन करने जाते हैं और टाइम पास करते हैं, तो वैसा हम नहीं करेंगे। हम क्या कर लेंगे, हर एक ब्रैकेट में से x को कॉमन ले लेंगे, तो व्हाट वी गेट, देखो क्लास, यहां से x कॉमन लिया तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहां से x कॉमन लिया तो x³ हो जाएगा। यस और नो, अंदर क्या बचने वाला है, 1/1/x और यहाँ पे 2/1/x। होपफुली मेरे बच्चों को मैंने ये कैलकुलेशन क्या किया वो समझा है। x पहले वैसे ही रखा, यहां से x कॉमन लिया तो x स्क्वायर हो गया, यहां से x कॉमन लिया तो x³ हो गया। फिट है बॉस, ओके। और नीचे क्या है, x³ भी है। अब मुझे बताओ हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, जल्दी से बोलो क्लास। हाईएस्ट पावर x³ है। यस, एंड x³ का हमें कोएफिशिएंट क्या मिलने वाला है, देखो अगर ये मल्टीप्लिकेशन होता तो कोएफिशिएंट 2 आता था, यस और नो, एंड नीचे 1, सो 2/1 इज द डायरेक्ट आंसर। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ पे x टेंड्स टू 0 इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2 इंटू 1 इज 2। देखो यार, आपको अगर दिखाई देने लगा ना तो ये बहुत ही फास्टेस्ट मैनर में हो जाएगा। सो इनिशियल स्टेप है तो प्यार से कर लेंगे, इज दैट फाइन टू यू? अदरवाइज ये तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, बिकॉज हमें ये फॉर्मूला पता है ना, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, तो वहां से ही दिख रहा था कि 2 आने वाला है न्यूमरेटर में। यस और नो, अलॉन्ग विथ पावर 3। इज दैट क्लियर टू यू? सो ये ओरली था, बट फिर भी हम अभी क्या कर रहे हैं, स्लोली ग्रेजुअली आगे आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं प्रॉपर मैनर में आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। अब देखो क्लास, 2 बहुत सिंपल प्रॉब्लम हो चुके हैं। अब थर्ड और एक स्टेप थोड़ा ऊपर जाते हैं यार, और एक स्टेप कि जहां पे हमें डायरेक्टली पॉलिनोमियल ना दिखे। सो देखो क्लास, ये वैसे देखा गया तो स्टेट बोर्ड में भी एक क्वेश्चन ऐसा था, अगर आपने अच्छी तरह से स्टेट बोर्ड सॉल्व किया है तो। देखो क्लास, रूट में x प्लस 2 है और यहाँ पे रूट के अंदर x प्लस फिर से रूट में x। तो ये ना बहुत सारे बच्चे ज्यादा सोच लेते इसके बारे में, अब कैसे आएगा क्या आएगा एंड ऑल, कुछ जरूरत नहीं है। देखो प्यार से देखो, यहां से हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लो, तो मैं क्या करता हूं, रूट में x को कॉमन ले लेता हूं। तो रूट के अंदर x को कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 1 प्लस 2/x, एंड रूट के बाहर ये निकलेगा तो क्या बनने वाला है, रूट x बनने वाला है। यस, सो x रेज टू 1/2 बोल दो। मेरे ख्याल से तो इतना कैलकुलेशन हर एक बच्चे को समझता होगा अगर वो जेई कर रहा है तो, ओके नो? सो देखो क्लास, सिमिलर फैशन, इसमें से हम रूट x को कॉमन ले लेंगे, इसमें से रूट x को, मतलब क्या रूट के अंदर x को कॉमन लेंगे,
तो हम शांति से पहले कर लेते हैं। रूट के अंदर x को कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। यस और नो, मतलब 1 अपॉन रूट एक्स हो जाएगा। यस और नो क्लास, आर यू रियली गेटिंग मी? और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 5x एंड वी नो दैट x रूट के बाहर आ गया तो रूट x हो जाएगा। ये भी x रूट के बाहर आ गया तो रूट x हो जाएगा। तो उसे हम कॉमनली यहां पे लिख देंगे, दैट इज व्हाट x रेज टू 1/2 लिख देता हूं, क्योंकि ऊपर भी मैंने वैसे लिखा है। यस, आई थिंक सो ये कैंसिल हो रहा है। अब लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पुट कर देंगे तो व्हाट वी गेट, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। रूट के अंदर 1 1, रूट के अंदर 1 1, रूट के अंदर 1 1, सो फाइनल आंसर इज 1/2, दैट्स इट। देखो यार, बहुत सारे बच्चे क्यों ज्यादा सोचते हैं मालूम नहीं, रूट के अंदर रूट एक्स और भी दे देंगे यार, रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स, क्या फर्क पड़ने वाला है, वो सारा 1 अपॉन इंफिनिटी 0 ही आने वाला है। तो इसको निग्लेक्ट कर दो यार, ये कोई मैटर नहीं करता, एक टर्म है, 2 टर्म है या 10-12 टर्म है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो ऑलवेज इन दिस फैशन 0 ही देने वाला आंसर। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये मैटर करता है बॉस, इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? सो देखो फ्लेवर कैसे बढ़ते जा रहा है, एकदम सिंपल, बाद में थोड़ा बहुत फॉर्मूला यूटिलाइज करके एंड अब रूट बिट दिखने लगा है। तो इसके बाद और अच्छा होना चाहिए। कम ऑन। देखो क्लास, अभी फ्लेवर अच्छी तरह से मेंटेन हो गया है, तो थोड़े अच्छे प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो क्लास, नेक्स्ट प्यार से, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी रूट ऑफ, ओके, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्यूब रूट है। देखो अभी तक ना रूट ही दिख रहा था, अब यहाँ पे रूट है तो यहाँ पे क्यूब रूट है। चलो थोड़ा वैरायटी मिल गया हमें। यहाँ पे क्या है, 4th रूट ऑफ x रेज टू 4 प्लस 1 और यहाँ पे 5th रूट ऑफ x रेज टू 4 प्लस 1। तो सब ये ना डराने के लिए, ऐसा कुछ इसमें कॉन्सेप्चुअल देखो यार, ओरली बता दोगे आप। यस, सो पूरा फोकस कर लेंगे। हाईएस्ट पावर को कॉमन निकालना है, इतना काम हम कर लेंगे यार, बाकी कुछ समझे या ना समझे, ओके नो? सो देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर में क्या बोल दूं, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल दो, मतलब बाहर x ही आएगा। सो ये 1/1/x स्क्वायर फिट है बॉस, आया ना? कमा यहाँ पे भी x स्क्वायर को कॉमन निकालता हूं, बट ये ध्यान में रखो क्लास, क्यूब रूट ऑफ x है, ओके नो? सो एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाला तो 1 प्लस 1/x स्क्वायर तो आ जाएगा, एंड एक्स स्क्वायर क्यूब रूट के बाहर 2/3 बोल के आ जाएगा। यस और नो? सो यहाँ पे x रेज टू 2/3 आ जाएगा। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? हाँ या ना? कम ऑन। ओके। अब देखो क्लास, अपॉन में क्या है, फिर से यहां से x रेज टू 4 कॉमन आ जाएगा, बट 4th रूट में x रेज टू 4 मतलब x ही बाहर आने वाला है, तो ये ऐसा ही दिखाई देगा। फिर से वही नाटक, यहाँ पे 5th रूट के लिए x रेज टू 4 को कॉमन निकाला तो 1 प्लस 1/x रेज टू 4 और ये बाहर आते ही 4/5 हो जाएगा। यस और नो? अब सबसे इंपॉर्टेंट से देखो क्लास, x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x है नहीं, तो x रेज टू 1/3 अपॉन में आ जाएगा। यस, यहां से भी x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x कंप्लीट नहीं है, तो x रेज टू 1/5 अपॉन में आ जाएगा। यस और नो? तो मेरे ख्याल से अब हमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना, x टेंड्स टू इंफिनिटी डालेंगे तो ये तो 0, ये 1 अपॉन इंफिनिटी 0 इंटू एनीथिंग इज 0, मतलब ये होल टर्म 0, वैसे ही ये होल टर्म 0, ये टर्म 0। सो रूट 1 अपॉन 4th रूट ऑफ 1, आंसर इज 1। मेरे ख्याल से ये हमें ओरली दिख चुका था। यस और नो? हाईएस्ट पावर क्या है, x रेज टू 2
एंड ये स्क्वायर रूट में मतलब x ही हाईएस्ट पावर है, तो वो यहाँ पे भी x ही मिलने वाला है, x रेज टू 1 मतलब 1 है हाईएस्ट पावर। तो इन दोनों का कोएफिशिएंट देखो 1 1 था, तो 1/1। ये बहुत ही ओरली आंसर था, यस और नो क्लास। मेरे ख्याल से किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, यस ओके। अब देखो क्लास, ये भी मतलब अच्छे प्रॉब्लम्स थे, ये सिर्फ इसको समझा होगा तो बहुत सिंपल है, अदरवाइज ये डराने के लिए हमने किया था क्वेश्चन। अब कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे यार, थोड़ा हल्का ट्विस्ट ले लेंगे उसमें, थोड़ा एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी की जगह पे यार माइनस इन्फिनिटी वगैरह लेके आते हैं। देखो क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सिंपल बट रिप्रेजेंटेशन देखो यार, एक्सटेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी है, तो माइनस इन्फिनिटी देख के ही बहुत सारे बच्चे टेंशन में आ जाते हैं। अब फर्स्ट प्राइमरी स्टेप देखो क्या है कि हमें एक्सटेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रहा है, तो हम ना वेरिएबल को चेंज कर लेते हैं। हम क्या कर लेंगे, y इज इक्वल टू माइनस एक्स ऐसे पुट कर लेंगे, तो x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी डालेंगे तो y टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। सो ये मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को समझा है, हाँ या ना, ओके। सो यहाँ पे देखो अब नया क्वेश्चन क्या बनेगा, लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी, x की जगह पे माइनस y डालना है। सो ये क्या बनने वाला है, रूट के अंदर वाई स्क्वायर माइनस 4y, यस, माइनस यहां पे क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस 4y। आई थिंक सो मेरे हर एक बच्चे को ये समझा है मैंने क्या लिखा है। अब कुछ नहीं, रूट है और बीच में माइनस है, सो हम रैशनलाइज करने की कोशिश करते, तो क्या करेंगे क्लास, इसी के प्लस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, तो व्हाट वी गेट वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y, उससे मल्टीप्लाई किया तो उसी से डिवाइड भी करना जरूरी है क्लास, यस और नो, तो ही बैलेंस होने वाला है, वैलिड ऑपरेशन हो जाएगा, यस। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आपको पता है यार, बचपन से करते आ रहे हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यस, और ये सब टर्म तो वैसे ही रहने वाला है। यहाँ पे हम अगर y स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे तो व्हाट वी गेट, y स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस 4/y एंड y हमारा बाहर निकलेगा बिकॉज स्क्वायर रूट में y स्क्वायर मतलब y ही आने वाला है। यहाँ पे भी हम सेम थिंग कर लेंगे, y स्क्वायर को कॉमन निकाल के बाहर y, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 प्लस 4/y, यस और नो क्लास, कम ओके। अब यहाँ पे आप देख लो प्यार से, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, माइनस 4y मतलब माइनस 8y अपॉन, यहाँ पे y को कॉमन ले लेंगे एंड अंडर रूट में कुछ तो चीजें होंगी जिसकी वैल्यू देखो y टेंड्स टू इंफिनिटी डालते ही ये 0 तो रूट में 1 मतलब क्या आने वाला है, ये 1 आने वाला है, ये y गेट कैंसल, माइनस 8 अपॉन 2 दैट इज व्हाट माइनस 4 इज अवर फाइनल आंसर। मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को ये समझता है, यस और नो क्लास, बिकॉज ऐसा डिक्टो सेम सम हमने स्टेट बोर्ड में भी किया था, बस उसमें माइनस इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, तो हमने उसको ऐड करके थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन बना दिया, बाकी कुछ नहीं है क्लास। आर यू रियली गेटिंग मी? यस, फ्लेवर समझ में आ चुका है। माइनस इन्फिनिटी हमें अनकंफर्टेबल फीलिंग दे रहा था, तो हमने नया वेरिएबल डिफाइन कर दिया एंड उसमें इन्फिनिटी में प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर दिया। इज दैट क्लियर टू यू? रूट दिख रहा था तो रैशनलाइज करके हमने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के टर्म्स में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया। तो ये बेबी स्टेप्स है जो हमने ऑलरेडी स्टेट बोर्ड के लेक्चर्स में भी देखे थे एंड यहाँ पे भी हम देख रहे हैं। यस, अब कुछ अच्छा लेके आते हैं क्लास, थोड़ा अलग। जेई में 2-4 बार ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं क्लास एंड लास्ट 3-4 साल में नहीं आए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट 3-4 साल में नहीं आए। जब से एनटीए ने पेपर स्टार्ट करना चालू किया तब से अभी तक तो अपकमिंग क्वेश्चन नहीं पूछा है। पूछना चाहिए बिकॉज जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें हर एक फ्लेवर है। तो देखो क्लास इस बार आ रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है एंड
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0 बोल दिया है क्लास, इज इक्वल टू 0 बोल दिया है। एंड हमें पूछा है कि ए एंड बी की वैल्यू क्या होगी। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन बनता है, इसमें और भी अच्छे अच्छे फ्लेवर हम ऐड कर लेंगे एक बार इसका सॉल्यूशन देख लिया तो। सो देखो पूरा फोकस कर लो क्लास, पूरा फोकस। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम पहले इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे क्लास। तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स देन माइनस बी एक्स देन माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बोला। अब हम क्या कर लेंगे क्लास, एक्स स्क्वायर की पावर है उसे कॉमन ले लेंगे, एक्स को कॉमन ले लेंगे तो टर्म्स एक साथ कर लेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ क्या क्या आएगा, 1 माइनस ए आ जाएगा, तो ये गया माइनस एक्स को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा क्लास, ए प्लस बी आया ना, कम। देन अब कांस्टेंट क्या बच रहा है, 1 माइनस बी, सो यहां पे क्या बचेगा 1 माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बोला है क्लास यार। अगर आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह से समझा होगा तो सबसे पहले हमने देखो ट्री बना दी थी, वहां पे 3 केसेस बोला था। फ्रैक्शनल फंक्शन होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो 3 केसेस होते हैं। न्यूमरेटर की पावर बड़ो होगी देन डिनोमिनेटर, तो आंसर इंफिनिटी होगा, छोटू होगी तो 0 होगा एंड इक्वल होगी तो यस क्या होगा, कोएफिशिएंट का रेशो होगा। अब ये 0 कब होता है, 0 कब होता है, जब न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से छोटी होगी। अब यहां पे देखो हमें क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर की पावर 2 है, डिनोमिनेटर की पावर 1 है, तो यहां पे तो 0 आ नहीं सकता। बट हमें लेके आना है बिकॉज राइट हैंड साइड में 0 दे दिया है क्लास, हमें फाइंड नहीं करना है, दे दिया है। तो कंपलसरी ये टर्म 0 होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं होगी, एंड ये भी टर्म 0 होना चाहिए तो x की टर्म भी नहीं होगी। मतलब न्यूमरेटर की पावर लेस देन डिनोमिनेटर पावर हो जाएगा एंड हमारा आंसर 0 आ जाएगा। यस और नो क्लास। सो देखो सारे फंडे लग रहे हैं, तो यहां से 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0 बोला तो a इज इक्वल टू 1 मिल गया, एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 0 बोल दिया तो a की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो b इज इक्वल टू -1। दैट्स इट, हमें हमारा आंसर मिल गया, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -1। देखो ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, यस और नो। अगर अच्छा कुछ जेई का बनाना है ना तो मैं यहां पे ना शायद से 2 या 3 लिख देता था, तो उससे क्या हो जाता था, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां पे देखो 2 आ रहा है, मतलब क्या, रेशियो ऑफ हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट का रेशियो हमें मिलना चाहिए तो ही 2 आ सकता है, क्योंकि 0 इंफिनिटी ये तो नहीं आ रहा है। मतलब क्या, पावर्स इक्वल होने जरूरी है, तब हमें क्या कंडीशन मिलेगा क्लास। ये देखो इस क्वेश्चन का आंसर ये आ चुका है, अब मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया है, सो कंफ्यूज मत होना क्लास। आंसर हो चुका है, हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया है। तो यहां पे देखो 2 आने के लिए हमें पावर्स को इक्वल होना बहुत जरूरी है, यस और नो क्लास। सो यहां से हमें क्या पता चल गया, a प्लस बी मतलब 1 माइनस ए 0 होगा, ये ठीक है, ये ठीक है, यस। यहां पे कोएफिशिएंट 1 है तो यहां पे a प्लस बी इज इक्वल टू 2 होना चाहिए, तो ही हमें रेशियो क्या मिलेगा, 2/1 2। सो देखो 2 कंडीशन फिर से मिल गई, तो यहां से a की वैल्यू 1 मिल गई एंड a की वैल्यू यहां पे 1 डालेंगे तो b की भी वैल्यू 1 मिल गई। देखो आंसर कैसे फटाक से चेंज हो गया, 0 का हमने 2 कर लिया तो आंसर थोड़ा चेंज हो गया। बट यहां सेकेंड केस जो मॉडिफिकेशन है उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था ना, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसे टाइप के ज्यादा क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है रादर देन 0। इज दैट क्लियर टू यू, हाँ या ना, कम ऑन। सो
देखो यार, हमने काफी अच्छी वैरायटी कवर कर ली है जो जेई मेंस में नॉर्मली इंफिनिटी वाला जो टाइप्स होता है उसमें से पूछते हैं। सो होपफुली आपने हर एक टाइप के क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, एंजॉय किया होगा